जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि आप सभी की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ी तैयारियां चल रही हैं, इस वजह से थोड़ा सा गैप है आप सभी की क्लासेस में। बाकी बहुत जल्द ही रेगुलर क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी और कुछ नए अंदाज में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, वो भी जल्दी ही आपको अपडेट मिल जाएगा उसके बारे में। ठीक है, और आज के सेशन में हम लोग मेजरमेंट का एक टॉपिक जो है कवर करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चंस तक पीछे जो है मैंने पिछले क्लास में कवर कर दिया था, एंट्रेंस एग्जाम 2024 वाली क्लास में। और इस क्लास में आपका परसेंटेज एरर यानी कि प्रतिशत त्रुटि निकालना जो है आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, जो कि आप कुछ ही सेकंड्स में अपना आंसर प्राप्त कर लोगे। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा और सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर आप सभी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर निकालने का नियम और कानून क्या है, क्या यहाँ पे लॉ हमको या पॉलिसीज फॉलो करनी होंगी अपने आंसर को सही सही प्राप्त करने के लिए, और जो है जल्दी से जल्दी सेकंड्स में अपना आंसर लेने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे तगड़ा यहाँ पे ट्रिक आपको इसके लिए बताऊंगा। आपको करना क्या है, जब भी आपको परसेंटेज एरर का सवाल मिले, सवाल किस तरीके से होगा, सवाल कुछ इस तरीके से होगा जिसमें लिखा है कि एक गोले की त्रिज्या में 2% की त्रुटि है। ठीक है, 2% की त्रिज्या में त्रुटि हुई तो इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी। परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, है ना, इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में आपको इसके जो है परसेंटेज एरर फाइंड करना है। त्रिज्या में जो परसेंटेज एरर है वो 2% का एरर जो है दिया हुआ हो। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज एरर जब भी देता है तो एक तो देखो, जो भी आपका सबसे पहले वो क्वांटिटी की बात कर रहा है, राशि की बात कर रहा है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहली चीज तो ये है। और हो सकता है रेडीमेड बना बनाया आपको मिले, है ना, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर रेडीमेड बना बनाया मिलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वेल एंड गुड है वो तो। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पे गोले के आयतन की बात कर दी इसने, तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का। तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है वॉल्यूम होता है किसका, स्फेयर का, यानी कि आपके गोले का। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो नियम क्या है प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर निकालने का। सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि कांस्टेंट टर्म को काट के हटा देते हैं। कांस्टेंट टर्म जो है वो हम लोग काट के हटा देते हैं, इसको नोट करना है आपको, है ना। कांस्टेंट टर्म जो है काट कर हटा देते हैं, है ना। नियम सुन लो, उसके बाद सेकंड्स में निकल जाएगा। ठीक है, हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका पहला टर्म हो गया। सेकंड टर्म क्या हो गया, सेकंड पावर्स को यानी घात को, पावर को यानी कि घात को, घात यानी पावर को गुणा में लिखते हैं। पावर को किस में लिखते हैं दोस्त, गुणा में लिख देते हैं। ठीक है, तो पावर को हम लोग गुणा में लिख देते हैं, ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, पावर को गुणा में लिखने के बाद यहाँ पे, ठीक है, जब हम पावर को गुणा में लिख देते हैं, देन यहाँ पे आपका अगर कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो उनके बीच में हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर भेज रहे हैं। ठीक है, ये करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका बनेगा कि वेरिएबल के बीच में प्लस लगा देते हैं, है ना। वेरिएबल के बीच में क्या लगा देते हैं, वेरिएबल अगर दिया है तो उसके बीच में, वेरिएबल के बीच में प्लस लगा देते हैं, है ना। ऑलवेज प्लस होगा कभी भी, ठीक है, प्लस लगा देते हैं। बस इतना नियम, तीन आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे चौथा आपका होगा कि वैल्यू रखकर आंसर निकाल लेते हैं, वैल्यू रखकर आंसर प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है। आइए चलिए समझिए, जितने भी पॉइंट को हमने लिखा उसको प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखो अब सवाल हम करना शुरू कर रहे हैं, मान के चलो, ये टाइमिंग नोट कर लो आप। ये r बराबर 2% हमको दिया हुआ है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, 4/3 और पाई, ये कट गया हमारा, 4/3 और पाई हमारा जो है ये कट गया। ठीक है, तो यहां से हमने 4/3 और पाई हमने कट
कट कर दिया। इसके बाद आपका जो पावर है वो क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। और उसके बाद वेरिएबल्स के बीच में प्लस लगा देते हैं, तो यहाँ एक ही वेरिएबल है आर, तो कोई प्लस नहीं लगेगा। और इसके बाद 3 गुणे आर की जगह पे हम जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, जो भी वैल्यू मिली है, जो कि आर की कितनी मिली है हमको 2%, तो यहाँ पुट करेंगे, यहाँ मिल जाएगा हमको आंसर 6%। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस तरीके से हमको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला प्रश्न देखना, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और आपको 4 नंबर दे के जाएगा, सेकंडों में करने वाले प्रश्न है ये। लिखा है कि एक बक्से की लंबाई में जो है 5% और चौड़ाई में 2% की त्रुटि हुई है ना। तो लेंथ में कितना प्रतिशत, 5% की त्रुटि है। और चौड़ाई में यानी ब्रेथ में कितनी की त्रुटि है, 2% की त्रुटि है। तो लंबाई में 5% और चौड़ाई में 2% की त्रुटि है। ठीक है, तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि होगी। इसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत त्रुटि होगी, यानी परसेंटेज एरर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 5% एंड ब्रेथ इज 2% ऑफ अ बॉक्स, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया, है ना। तो फिर इसके एरिया में कितना एरर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, एक बक्से की जो क्षेत्रफल होगा, है ना, वो क्या होगा, जो क्षेत्रफल यानी एरिया होगा। अब क्षेत्रफल किसी भी बक्से की या बॉक्स की, बॉक्स का मतलब एक आयताकार हिस्सा, ये आयताकार भाग कुछ इस तरीके से, ये इसको बॉक्स कर रहा है ना, वो वाला बॉक्स 3D बॉक्स मत समझ लेना। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बराबर होगा इसका क्षेत्रफल बराबर जो होगा, ठीक है, ये क्षेत्रफल बराबर होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारा जो नियम है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म वो काट के हटा देते हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर वेरिएबल पे पावर है तो पावर उतार करके गुणा में कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि वेरिएबल्स के बीच में प्लस लगा देते हैं। तो वेरिएबल है यहाँ पे, तो सीधे तीसरा पॉइंट बनेगा कि प्लस लगा देंगे। और उसके बाद क्या है आपका पॉइंट, कि आप जो है वैल्यूज को पुट करते हैं और अपना आंसर प्राप्त करते हैं। तो वैल्यू में एल की यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है, 5%। और बी यानी कि चौड़ाई आपका ब्रेथ का कितना दिया गया है, 2%, तो हमने 2% रख दिया। टोटल आंसर आ गया आपका 7%, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यानी कि 7% आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है एक भौतिक राशि को y बराबर 2π/3 ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर से प्रदर्शित किया गया, तो y के मान में प्रतिशत त्रुटि होगी, है ना। ये कह रहा है यदि ए बी तथा सी की प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2%, 3% है, if a physical quantity represented by y is equals to 2π/3 into a square b cube upon में c square, then find percentage error in y if percentage errors in a b and c are respectively 1%, 2% and 3%। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको परसेंटेज एरर दिया है, ए में 1%, बी में 2% और सी में आपको 3% का। ठीक है दोस्त, ये आपको ए बी सी में एरर दे दिया हमने, सबसे पहले ये नोट कर लिया। इसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि आपका ये जो है भौतिक राशि है और इसमें आपको कितना एरर है y में, ये बताना है ना। तो y बराबर हमारा क्या दिया है, 2π/3 और ए स्क्वायर बी क्यूब और अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको 2π/3 इंटू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन में सी स्क्वायर लिखा है। इसमें आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको आपको काट के हटा देना है पहले। ठीक है, तो ये हमने काट के हटा दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो पावर में है उनको गुणा में लिखना है, गुणा में यानी 2 इंटू, अब a के ऊपर स्क्वायर है तो 2 इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, सभी वेरिएबल्स के बीच में प्लस लगेगा तो हम प्लस लगा देंगे। फिर b के ऊपर 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 इंटू बी। फिर हम क्या करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। और c है तो c इंटू यहाँ पे आपका 2 इंटू सी कर लेंगे, क्योंकि c के ऊपर पावर में 2 है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू है हमारे पास 1%, ठीक है। b की वैल्यू है हमारे पास 2%, तो यहाँ पे हम जो है 2% कर दिए। प्लस हमारे पास c की वैल्यू है 3%, तो यहाँ पे हम 3% कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना आंसर लिखेंगे। तो y बराबर यहाँ पे 2 इंटू 1% यानी कि आपका 2% हो गया, प्लस 3 इंटू 2% यानी कि 6% हो गया, और 2 इंटू 3% यानी 6% हो गया। तो 6 दूनी 12, 2 आपका 14 हो गया। y बराबर 14% यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 14% यानी कि
14% आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो 14% कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ना। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ पे आंसर इनके सेकंड्स में मिलेंगे। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। आइए एक और कुछ इसी प्रकार का प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक भौतिक राशि को y बराबर 3 पाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड से प्रदर्शित किया गया, तो y के मान में प्रतिशत त्रुटि होगी यदि x, y तथा z की प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 3%, 2% तथा 1% है। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय v इज इक्वल टू 3 पाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन में z, then find percentage error in v if percentage errors in x, y and z are respectively 3%, 2% and 1%। ठीक है, तो यहाँ पे x, y और z में कितना कितना एरर है, x में 1%, y में 2% और z में आपका यहाँ पे 1% का एरर है। सॉरी माफ करिएगा, x में 3%, y में 2% और z में आपका 1% का एरर है। दोबारा से हम इसको करेक्ट कर रहे हैं, माफ करिएगा इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका x में आपका 3%, y में आपका 2% और z में आपका 1% एरर है। ठीक है, आपके पास जो भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है वो v इज इक्वल टू 3 पाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन जेड दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट जितने कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको काट के हटा देना है। तो 3 पाई जो है आपका यहाँ से गया। ठीक है, 3 पाई आपका कट जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो इसके ऊपर पावर है उसको गुणा में लिखेंगे, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स के बाद अब देखिए y है, तो y को लिखने से पहले प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि सभी वेरिएबल्स के बीच में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ये आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दिया, y के ऊपर 3 है तो 3 इंटू वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका z के ऊपर कोई पावर नहीं है तो प्लस में z कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास सभी की वैल्यूज है, एक्स वाई एंड जेड की पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू आपको 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3% है, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2% है और z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1% है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें मिली। अब देखो v इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6%, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 6% और यहाँ पे आपका ये जो है ये 1% प्लस में, तो यहाँ पे 6 जा आपका 12 और 12 प्लस 1 आपका 13%, तो यहाँ पे आपका 13% हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो है यहाँ पे मिल रहा है आपको 13%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप लोग करेंगे, सेकंड्स में आपको आंसर मिलेगा, है ना। सबसे आसान जो है ये तरीका हम आपको जो है सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर, और सब देखो सब प्रवेश परीक्षा में आए हुए प्रश्न है ना। इसमें ईयर जो है बहुत जल्दी हम मेंशन कर देंगे। जो कॉपी आपको अपने जो है ऐप में मिलेगी पॉली अवतार 2024 कोर्स के अंदर में, ठीक है, वो जो है उसमें आपको अपडेटेड ईयर के साथ मिलेगा कि कौन से ईयर में कौन सा जो है क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके ऊपर काम हो रहा है, जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की त्रुटि हुई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि अगर त्रिज्या यानी रेडियस में 5% का एरर है तो एरिया में यहाँ पे कितना परसेंटेज एरर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, किसी सर्कल के, तो आर बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 5% दिया है और किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से पाई जो होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो पाई कैंसिल, तो एरिया में जो एरर होगा यानी एरर इन एरिया या परसेंटेज एरर इन एरिया, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर, क्योंकि पावर क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा और आर ही एक वेरिएबल है तो यहाँ डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे जो कि 5% है, तो 5 दूनी 10% एरर आपके एरिया में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, और थोड़ा सा जो है तरीका यहाँ पे परसेंटेज एरर पूछने का इसने जो है चेंज कर दिया था। ठीक है, इसमें देखो इस प्रश्न को इसने कैसे घुमा करके पूछा है। इसमें कह रहा है ये कि किसी छात्र द्वारा
सरल लोलक का प्रयोग करते समय गणना द्वारा स्मॉल जी का जो मान है वो 9.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त हुआ। ठीक है, यह प्राप्त होता है, जबकि जी का जो प्रमाणिक मान है वो 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो स्मॉल जी के मान के आकलन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, इंग्लिश में समझिएगा कि इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.92 मीटर पर सेकंड square, but the standard value of small g is 9.80 meter per second square, then the percentage error in the calculation of small g is, है ना। तो स्मॉल g की कैलकुलेशन में जो यहाँ पे एरर है वो कितना है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो दोस्त देखिए कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ने जो वैल्यू निकाली है वो कितनी वैल्यू निकाली है ना। तो इसने बच्चे ने जो वैल्यू निकाली है स्मॉल जी की, ठीक है, इसको हम जी डैश मान रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या निकाला है इसने 9.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो एक्चुअल स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कितनी है 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें जी डैश माइनस स्मॉल जी, ठीक है, यहाँ पे हम करें जी डैश माइनस जी, तो क्या मिलेगा हमको 9.92 में से 92 में से अगर हम माइनस कर दें यहाँ पे 9.80 को, तो हमें क्या मिलेगा 0.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो परसेंटेज कैसे निकलता है ना, परसेंटेज को सीधे पकड़ेंगे, ये वैल्यू हम पकड़ लेंगे, ये जो है 0.12 हमें निकालना है कि कितना परसेंट है 9.80 का। तो अपॉन में हम 9.80 रख देंगे और इनटू कर देंगे यहाँ पे 100, तो यहाँ वैल्यू मिलेगा हमें 12, ऊपर जो है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 में तो हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा, और अपॉन में हमें मिल जाएगा 9.80। ठीक है, अब 9.80 से 12 को आप कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.22%। ठीक है, क्या मिलेगा 1.22%, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 1.22% जो है ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्त। ठीक है, तो इस प्रकार से करके आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे परसेंटेज एरर पे, जितने भी टाइप के जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यूपी बिहार पॉलिटेक्निक में दोनों ही स्टेट को कवर किया गया है। तो आप यूपी से हो या बिहार से हो, आप हमारे साथ हमारे फुल कोर्स के साथ जुड़ करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। फुल कोर्स में देखो विद द ई बुक आप अगर तैयारी करना चाहते हो, यानी जिसमें आपको ई बुक ये वाली मिल जाएगी पॉली अवतार 2024 की। ठीक है, साथ में आपको सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज ई बुक, ठीक है, इसके लिए पीडीएफ, जो भी आपके सॉल्यूशन की पीडीएफ है इसके साथ भी तैयारी आप करना चाहते हो, ठीक है, तो ये सभी चीजें जिसमें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो आपका पॉली अवतार 2024 कोर्स है। ठीक है, पॉली अवतार 2024, जिसकी फीस जो है ये आपका कितना है, ये आपका 499 इसकी फीस है। ठीक है, 499 रुपए ओनली। ठीक है, इसके अलावा आप ई बुक को काट दीजिए, आप यहाँ पे चैप्टर वाइज जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है इसको काट दीजिए। टेस्ट सीरीज होगा लेकिन वीकली मंथली होगा। पीडीएफ आपको सिर्फ सॉल्यूशन वाला मिलेगा, आपको प्रैक्टिस पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी सुविधाओं के साथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो वो कोर्स जो है आपका वो उसमें मिल जाएगा आपको वो 299 में, 299 में आप उस कोर्स को जो है ज्वाइन कर पाएंगे, है ना। तो 499 में आप फुल ई बुक के साथ, यानी किताब भी आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, जो 200-400 रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्च करने हैं मार्केट में वो भी आपका बच जाएगा, और उसके साथ आपको एक उसी कोर्स पे पूरा पूरा जो आधारित एक कोर्स पे आधारित जो बुक है और बुक पे आधारित जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। सभी चैप्टर का आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें पढ़ने के बाद आप चैप्टर को टेस्ट देके अपने आप की जांच कर पाएंगे, अपने नॉलेज की जो है यहाँ पे जांच कर पाएंगे कि आप को जो है वो चैप्टर कितने हद तक तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये सभी चीजों के साथ आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो 499 में, और विदाउट ई बुक, विदाउट टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको पीडीएफ क्लासेस की मिल जाएंगी, जैसे ये सॉल्यूशन पीडीएफ है ये मिल जाएगा। सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और वीकली मंथली टेस्ट मिल जाएंगी। तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो वन एंड ओनली 299 में। तो आपको जो भी सुटेबल लगता है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के पेपर को परचेज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो ओनली 49 रुपीज में। तो आपको जो सुटेबल लगता है, जो आपके लिए अच्छा है, वो आप जाकर के अपने
जो है सुविधा अनुसार उस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए और उसके साथ फुल कोर्स के साथ आप तैयारी करिए। और आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।